हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि आज आप लोगों को जानकारी था कि 10 तारीख से एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को बिहार में काउंसलिंग के लिए एक डेट दिया गया था। ये डेट बीपीएससी तैयारी 1.0 के लिए था, लेकिन ये जो वीडियो है सभी एनआईएस डीएलएड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले कल में इस तरह का परेशानी का सामना आप लोगों को भी करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को भी इन सारी बातों का जानकारी ज़रूर होना चाहिए। पहला बात, कुछ देर पहले एक काफ़ी तेज़ी से एक अफवाह फैला कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों से जो है सैलरी स्लिप का डिमांड जो है किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जो लोग काउंसलिंग प्रक्रिया को करवा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, दीपक सर बिहार का पूरा मामला को देख रहे हैं अभी के टाइम पे एनआईएस डीएलएड का। वो भी जो है काउंसलिंग ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं, क्योंकि उनके कुछ साथियों का जो बीपीएससी तैयारी 1.0 में काउंसलिंग का आज ही डेट था, तो उनके द्वारा वहाँ पे जैसे ही उनको इस बात का जानकारी मिलता है कि कुछ अधिकारी के द्वारा सैलरी स्लिप का डिमांड किया जा रहा है, उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ दीपक सर ने एक लेटर लिखा और वर्बली भी अधिकारियों को समझाया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें स्पष्ट तौर पर सिर्फ वही बात लिखा गया है कि आप जो है 10/8/2017 से पहले किसी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रहे हो। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट का कोई भी आवश्यकता नहीं है। और बीपीएससी के द्वारा भी जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है काउंसलिंग से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप कोई भी दस्तावेज दें जो 10/8/2017 से पहले ये प्रमाणित कर सके कि आप जो है एज अ टीचर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो ज्वाइनिंग लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों में से कुछ भी अगर आपके पास है तो वो इन सब सफिशियंट है, जो इस बात को प्रूव कर देगा कि आप पहले किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो सैलरी स्लिप का किसी भी तरीका से ना ही किसी कोर्ट के द्वारा मेंशनिंग किया गया है, ना ही बीपीएससी के द्वारा जो काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी किया गया उनके द्वारा किसी भी तरीका का इस तरह का डिमांड किया गया है। उसके बाद से वहाँ के अधिकारी यानी जो काउंसलिंग कर रहे थे उनके अधिकारियों के द्वारा इस बात को समझा गया, और जो ये अफवाह काफ़ी तेज़ी से उड़ गया था कि सैलरी स्लिप का डिमांड किया जा रहा है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। दीपक सर खुद वहाँ मौजूद है और अभी तक जो जानकारी मिली है उनके ही द्वारा कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है। हर एक कैंडिडेट का 5 से 7 मिनट लग रहा है काउंसलिंग में। सभी तरीका का दस्तावेज उनके द्वारा ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया गया और लगभग अभी मैं, हालांकि ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, 4 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सभी अभ्यर्थियों का लगभग सभी अभ्यर्थियों का सही तरीके से काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले का प्रक्रिया होता है वो पूरी तरीक़ा से संपन्न हो गया है। अब बात ये आता है कि ये वीडियो जो है दूसरे अभ्यर्थियों के लिए कैसे ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं, आज जिस अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो रहा है वो एनआईएस डीएलएड का कैंडिडेट है। आने वाले कल में भी आप लोगों का भी जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है उस समय अधिकारी के द्वारा आप लोगों को भी इस तरह का कुछ डिमांड किया जाए कि आप सैलरी स्लिप वगैरह दिखाइए। तो अगर आप एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट है, हालांकि मैंने कई बार अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को एक बार सही तरीके से आप लोग खुद पढ़ ले। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है 10/8/2017 से पहले आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे तो आपका डिग्री जो है वैलिड है। तो वहाँ पर अगर आप ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाते यानी कोई भी डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ आपको दिखाना है, आने वाले कल में जब आपके सामने इस तरह का समस्या आए तो ज़रूरी नहीं कि हर समय मैं, आप या कोई एनआईएस का लीडर जो खास करके इस केस को आगे ले जा रहा है तो वह हर समय आपके साथ हो। तो उस समय आपको मजबूती के साथ ऐसे अधिकारी का सामना करना पड़ेगा और उनको इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जजमेंट क्या है, उनको सही तरीक़ा से समझाना पड़ेगा। प्लस आप 10/8/2017 से पहले अगर कोई भी एक प्रूफ रखते हैं तो उससे आप इस बात को समझा सके अधिकारियों की कि हाँ आप एक वैलिड एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट है। हर समय आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। ये लड़ाई आने वाले कल में इंडिविजुअल आपका होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे हर कोई नहीं रहेगा सिवाय आपके। तो आपको सारी बातों का जानकारी होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि 10/8/2017 से पहले आप एज अ टीचर स्कूल में होना चाहिए। उसको साबित करने के लिए अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो इनफ है। सैलरी स्लिप वगैरह का कहीं भी कोई बात नहीं किया गया है। बीपीएससी का ये जो प्रेजेंट का नोटिफिकेशन है उसको भी अच्छी तरीके
से आप लोग सेव करके रखें। आने वाले कल में अगर बीपीएससी कुछ नोटिफिकेशन में हेर फेर भी करता है तो आप लोग दिखा सके कि देखिए आप ही के डिपार्टमेंट के द्वारा पहले इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि आप 10/8/2017 से पहले एज अ टीचर किसी स्कूल में काम कर रहे थे। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। तो इस पीडीएफ को भी आप लोग यानी नोटिफिकेशन जो दिया गया बीपीएससी के द्वारा उसको भी अच्छी तरीक़ा से सेव करके रखें, ताकि दूसरे जब आप लोगों को काउंसलिंग का समय आए तो ये एज एविडेंस आपके सामने रहे कि देखिए बीपीएससी का पहले स्टैंड क्या था और अभी का स्टैंड क्या है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड वेस्ट बंगाल का एक हेयरिंग हुआ, जिसमें जो है कोई वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे एक बार फिर से मिसलीड करने का कोशिश किया गया सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के द्वारा। सिर्फ यही बात का जानकारी दिया गया कि एनआईएस डीएलएड को जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट भी मौजूद थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस बात का जानकारी दिया कि नहीं, ये जो जजमेंट की बात कर रहे वो पहले का है। विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड वाले जजमेंट रिव्यू वाले जजमेंट में इसको बदल के एक बार क्लेरिफाई कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो इन सभी बातों को आप लोगों को जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एक इंडिविजुअल एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट को सभी बातों का जानकारी होने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो आने वाले कल में जब भी कोई समस्या होता है तो आपको सारी बातों को जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। और आप अपने पास सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर वाला जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का 20 दिसंबर वाला जजमेंट ज़रूर प्रिंट आउट करा के अपने फाइल में अच्छी तरीक़ा से रख दें। कभी भी कोई समस्या आती है काउंसलिंग में या आपको जॉब से रिलेटेड, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को दिखा के सही तरीके से बातों को अधिकारियों को समझा सकें, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जानबूझ के वो आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, और ज़रा से भी आपको जानकारी में कोई कमी रहा तो वहाँ पर फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हालांकि 1 साल से मैं लगातार आप लोगों को एनआईएस डीएलएड का हर एक बातों का जानकारी दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी देने का कोशिश करूंगा, लेकिन इंस्टेंट जो एक रिप्लाई देना होता है किसी भी अधिकारी के सामने अपनी बातों को, वो आपको जानकारी नहीं होना चाहिए। तो जजमेंट को अच्छी तरीके से समझ लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जॉइनिंग लेटर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बनवा कर रख लें। हालांकि बिहार राज्य में मांगा गया है, लेकिन कुछ अन्य राज्य में ऐसा कोई डिमांड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप अपने पास सही तरीके से सब कुछ रखें। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपका स्कूल बंद हो चुका है तो एक कोर्ट से जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बना कर रख लें। तो कुछ डॉक्यूमेंट आप अपने पास सही तरीके से अरेंज करके रखें, ताकि आने वाले कल में आपको परेशानी ना हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अफवाहों को ध्यान ना दें। डिग्री पूरी तरीके से वैलिड है। कुछ ये सिर्फ ऑनगोइंग वाले भर्ती में थोड़ा बहुत हमें समस्याएं देखने को मिली। एक बार जब एनआईएस डीएलएड पूरी तरीक़ा से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा तो आने वाले कल में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी परेशानी एनआईएस डीएलएड को नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक अधिकारी को भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन करना है। क्योंकि कई सारे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि एनआईएस डीएलएड का डिग्री फिर से वैलिड हो चुका है। अगर उनको पता भी है तो कौन से कंडीशन में वैलिड हुआ ये भी उनको नहीं पता है। तो ये जानकारी आपको खुद अधिकारी को देना पड़ेगा कि ये टर्म एंड कंडीशन के साथ एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया गया है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझते होंगे। आने वाले कल में एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।